अद्भुत जे गावहीं यह। ये जो राम कथा है ना, ये जो सत्संग है ना, जो गाता है सुनता है कैसे? जे गावहीं यह चरिते संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। ते सुरवर मानस अधिकारी। क्या कहते हैं कि जो लोग इस राम कथा को भावपूर्वक संभाल कर इसके सत्यता को प्रकट करते हुए, कैसे? जे गावहीं यह चरित संभारे, जिसके श्रवण से जीव मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, जिसकी श्रवण से व्यक्ति परम धर्मात्मा हो सकता है, जिसके श्रवण से प्राणी परम धनवान हो सकता है, जिसके श्रवण से प्राणी परम मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, लोक परलोक दोनों सुधर सकता है। इसे जो संभाल कर गाता है, जे गावहीं यह चरित संभारे, वही धर्म के रक्षक हो सकता है। ते यही ताल चतुर रखवारे। इस धर्म सरोवर रूपी ज्ञान के जो सरोवर है, इसके वो चतुर रखवाले हैं। साथ साथ सदा सुनहि सादर नर नारी। जो श्रोता हैं, जो लोग श्रोता हैं, उसके बारे में कहते हैं बाबा कि सदा सुनहि सादर नर नारी। सादर पूर्वक, सादर यानी आदर पूर्वक, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, डिसिप्लिन पूर्वक। ये नहीं कि जैसे तैसे, एकदम अंतःकरण लगा करके दिल से जो नर नारी सुनता है, ते वही सुरवर, वही देवता है। कौन है? वही देवता है जो इसे मन लगाकर सुनता है। सुरवर मानस अधिकारी, इस रामचरितमानस के अधिकारी है, जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है। साथ साथ कहते हैं अति खल जे विषयबक कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। कि जो अभागा विचार का होगा ना, जो कामी क्रोधी लोभी लंपट विचार का होगा, उसे ये अच्छा लगेगा ही नहीं, वो नहीं जाएगा। एक दिन दो दिन जाएगा, सुना दो नहीं मजा आ रहा है, क्या मजा आएगा हमें? ठीक है, इसलिए कि अंदर से वो क्या है, कुछ दूसरा ही है वो, जिसके कारण से ये अमृत तत्व उसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जैसे दूध पीना, है ना, अमृत स्वरूप है, और फिर दारू पीना, है ना, दोनों अलग अलग है एकदम। तो बात को समझिए, क्या कह रहे हैं बाबा? संबुक भेक सेवार समाना। यहाँ संबुक भेक सेवार यानी कि खराब चीज नहीं है। यहाँ न विषय कथारस नाना, यहाँ वो चुटकुल्ला नहीं है हंसी मजाक वाला। यहाँ तो आत्मज्ञान की बात है, यहाँ तो चरित्र की बात है, यहाँ तो मानवता की बात है, आध्यात्मिकता की बात है। तेहि कारण आवत ही हारे। इसीलिए जो सांसारिक विषयात्मक लोग हैं, जो केवल काम क्रोध लोभ मद मत्सर में जो खडविकार से चारों ओर से घिरे हुए हैं, ऐसे लोग तही कारण आवत ही हारी, यानी वो उसका हृदय हार जाता है, नहीं आ पाता है। कामी काक बलाक विचारे आवत यही सर अति कठिनाई। अद्भुत कहते हैं कि ये जो भक्ति रूपी सरोवर है, सत्संग रूपी जो ज्ञान का सरोवर है, यहाँ तक आने में बड़ा कठिनाई है। किसको? तो अज्ञानियों को, जो काम क्रोध लोभ में जो फंसा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कि जिस पे राम जी की कृपा होती है वही आता है, जिस पे राम जी की कृपा होती है वही सत्संग में भाग ले पाता है। मनोरंजन में भाग लेना, अगर भक्ति के ही माध्यम से अगर मनोरंजन चल रहा है तो उसमें भाग लेना आसानी है।
लेकिन शुद्ध जहां विशुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही हो वहां भाग लेना आसान नहीं है। वहां वही भाग ले सकता है जो अंदर से धर्मात्मा होगा। क्या होगा? और धर्मात्मा के विषय में कहते हैं बड़ा सुंदर कि हजारों में कोई एक धर्मात्मा होते हैं। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी। कि हजारों में, माता पार्वती जी इस विषय को कहती हैं कि हजारों में कोई एक होता है धर्मात्मा जो विशुद्ध ज्ञान के प्राप्ति के लिए या सत्संग के लिए शांत चित्त से बैठता है। मनोरंजन के लिए तो कहीं भी बैठ सकता है ना। सत्संग उसी का नाम है जहां न कोई विशेष ढोल हो, न झाल हो, न हारमोनियम हो, न ताल हो, जहां सब बंद हो जाता है। क्या होता है? जहां सब बंद हो जाता है, विशुद्ध गुरु का ज्ञान केवल सुना जाता है और अंदर घट में उतारा जाता है। और अंदर के जो ताल है, अंदर के जो नाल है, अंदर के जो हारमोनियम है, अंदर के जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अंदर के जो भी यंत्र है, वो जब आपके बजने लगे, ठीक है, अंदर की जो नाद ब्रह्म बजने लगे, आपको सुनाई देने लगे, वो सत्संग है। वहां तक सत्संग पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, सत्संग उसी का नाम है जो केवल संत और गुरु और सत्य का संग हो जाए, सांसारिक और दूसरी कोई चीज का ना हो। तो ये विशुद्ध ज्ञान है और विशुद्ध ज्ञान को हजारों में कोई एक प्राणी ही चित्त लगाकर सुन सकता है, ठहर सकता है। इसलिए आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु, जिस पर राम जी की बहुत कृपा है वही आ सकता है। कि राम कृपा बिनु आई न जाई। जो एक बार जो इसमें सच्चे मन से गोता लगा लेता है, वह पुनः उसमें से निकलने का उसका मन नहीं करता है। बोलिए श्याम रामचंद्र जी की। उसमें भी बाबा तुलसी बड़ा सुंदर अद्भुत बात कहते। इन सबों से बचते हुए अगर धर्मात्मा लोग अगर सोचते हैं कि अब सत्संग में गोता लगाएंगे, आध्यात्मिक आनंद लेंगे, वेदों के जो वेदांत तत्व है वहां तक पहुंचेंगे, जो रामायण के जो रामत्व अंतिम तत्व है वहां तक पहुंचेंगे, है ना। जैसे ही लोग जो सोचता है कुछ ऐसा, तो उसके जीवन में फिर एक परेशानी आती है, बहुत अद्भुत परेशानी आती है, जिस परेशानी से निकलना मुश्किल है, पर इतना मुश्किल नहीं कि निकला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कौन सी परेशानी है? बड़ा सुंदर शब्दों में कहते हैं, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है कि लगता है कि ये जरूरी है। ये जो परेशानी अभी हम कहने जा रहे हैं वो लगता है कि बहुत जीवन में जरूरी है। अरे जरूरी तो है, लेकिन जीवन में केवल एक ही पक्ष में अगर काम करेंगे, फिर जीवन के दूसरे पक्ष की ओर नहीं देखेंगे, तो जीवन सफल कैसे होगा? नहीं होगा। तो आइए, कौन सी परेशानी है? दूसरा कहते हैं, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। सीताराम 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 जय सीताराम। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए बोलिए। क्या कहते हैं अद्भुत कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला, कि हमारे जीवन में जो कुसंग है, जो गलत लोगों का संग है, जो हमें
सत्संग से नहीं जुड़ने देता, धर्म से नहीं जुड़ने देता, ऐसे जो लोग हैं, कहते हैं कठिन कुसंग कुपंथ कराला, कि ये घोर कुसंग ही, कठिन कुसंग, साधारण कुसंग नहीं है, कठिन कुसंग, यानी गलत जो संगत है वह व्यक्ति को सही जगह तक पहुंचने नहीं देता है। अब बताइए, जो यहां तक सत्संग तक आए हैं, शाम का समय है, अभी इस समय तो बहुत सारे आपके दोस्त मित्र होंगे यहाँ रोड पर साथ साथ घूमने टहलने और होटल में बैठने वाले लोग, फिर सबको छोड़कर आप लोग आए हैं, है ना। तो ये कठिन कुसंग कुपंथ कराला, ये बहुत बुरा रास्ता है। कराला, कराला माने भयंकर बुरा, ये कुपंथ, ये गलत राह है, बुरे लोगों का संगत ही। क्या सबसे फर्स्ट कहते हैं कि जो आपको, जिनके संगत से आप चरित्रहीन हो, जिनके संगत से आपकी बुद्धि खराब होने लगे, जिसके संगत से आपका विचार खराब होने लगे, जिसके संगत से आप प्रभावित होकर के सत्संग में न जा पाएं, चरित्रवान न हो सकें, ज्ञानवान न हो सकें, वैसे संगत को हर हाल में छोड़ देना चाहिए। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, और उसमें जो वो बोलते हैं ना बड़ी मीठे मीठे वाणी, जो आपको जोड़ लेते हैं अपने संगत में, वो मीठे मीठे वचनों को क्या कहते हैं बाबा, वो जो कुसंगतियों का जो वचन है वही बाघ है उस जंगल के। पहले बोले कठिन कुसंग कुपंथ कराला, कि घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। अब भयानक बुरे रास्ता का उसमें रहने वाला ये बाघ, हरि ब्याला, बाघ यानी बाघ, हरि यानी शेर, ब्याला में सांप, है ना। ये सब है जो आदमी को डस लेता है, खा लेता है, पकड़ लेता है, घायल कर देता है, कि जगह तक नहीं पहुंचने देता, उद्देश्य तक, पर ब्रह्म तक, संत तक, तथा मेन जगह तक नहीं पहुंचने देता। इस सब से बचते हैं, अगर इस सब से बचते हैं तो फिर आपको घरेलू व्यवस्था घेर लेती है। कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, कि गृहस्थी का अब एक एक जो कार्य है, घर का काम छोटा बड़ा, तो कहते हैं कि अब वह काज, गृहस्थी के एक एक काम काज भांति भांति के जंजाल है। गृह कारज नाना जंजाला, भांति भांति के जंजाल है। नाना यानी भांति भांति के, बहुवचन, कि भांति भांति के जंजाल है। और ये जंजाल नहीं, अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ भी है। कहते हैं ते अति दुर्गम शैल, शैल माने पहाड़, ते अति दुर्गम शैल विशाला, उसमें भी कैसा है, तो विशाल है, बहुत बड़ा है, जो व्यक्ति को उस पार नहीं जाने देता है। ना आप उस पहाड़ चट्टान को उठाकर इधर से उधर रख पाएंगे, हटा पाएंगे नहीं, तो फिर उधर जा भी नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है कि आप गृहस्थी में रहते हुए अपने काम को, सिस्टम को, शेड्यूल को नियमित करें। ऐसा करें ताकि उसमें से कुछ समय निकालकर ध्यान सत्संग अवश्य कर ले। कहते हैं ना बड़ा सुंदर, कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। जब तक गृहस्थी है, जिंदगी है, किसी भी व्यक्ति को कोई फुर्सत नहीं मिलने वाला है। भले कोई काम करे ना करे, अब तो और यह जमाना आ गया है मोबाइल का, कि अगर आपके पास कुछ समय भी है बचा हुआ तो ज़्यादा समय व्यक्ति के मोबाइल में ही चला जाता है, जिसके कारण से उसके मुख्य उद्देश्य से वो भटक जाता है अपने उद्देश्य से। अति दुर्गम शैल विशाला, और उससे व्यक्ति बचे। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा, हमें अपने जीवन को, यानी दूर किसी चीज से नहीं होना है। आपका कहना है कि उससे दूर रहना है, दूर किसी से नहीं होना है ना। अपने जो गृहस्थी का काम है उससे दूर होने की कहाँ जरूरत है, उसको शेड्यूल में लाना है, सिस्टम में लाना है, नियम में लाना है ना, रूटीन में लाना है। जब रूटीन में लाएंगे तो आपको हर चीज के लिए समय मिल जाएगा। गृहस्थी के सारे कार्य को भी आप संभाल लेंगे और आप भजन ध्यान सुमिरन भी कर लेंगे, यानी लोक और परलोक दोनों आप सुधार लेंगे। और अगर अपने आप को नियम में नहीं ढालेंगे, सिस्टम में, सत्संग में, साधना में, स्वाध्याय में, व्यायाम में, प्राणायाम में, भोजन के सही समय, सोने का सही समय, ये सब नहीं ढूंढेंगे, नहीं नियम बनाएंगे, तब क्या होगा, आने वाले समयों में जो आपका भजन का समय था, जो आपका ध्यान मेडिटेशन का समय था, जिस समय से आप पहुंचने वाले तो वहां, उस समय को अब किसे देना होगा,
तो दवाई खाने में और डॉक्टर को देना होगा, और अब आराम रेस्ट करके किसी तरह शरीर के अब स्वस्थ करने में लगना पड़ेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्राणायाम करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, कुछ व्यायाम करें। कम से कम हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 1 घंटा तो जरूर कम से कम अपने सेहत के लिए और कम से कम 45 मिनट अपने प्रभु के ध्यान के लिए देना चाहिए। यानी 1.5-2 घंटा अगर समय अपने जीवन से निकाल कर नहीं देते हैं अपने लिए और भगवान के लिए, तो फिर आप क्या कर रहे हैं 24 घंटा में, क्या? इसलिए जरूरी है। बड़ा सुंदर कहते हैं, जो व्यक्ति अगर किसी तरह पहुंच भी जाए, सत्संग में पहुंच भी जाए, राम कथा में पहुंच भी जाए, तो बहुत लोगों को क्या होता है मालूम है, संगत में अगर चला भी जाए तो नींद आने लगती है, नींद आने लगती है। कहते हैं, जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात है नींद जुराई हुई। उसे नींद आने लगती है, यानी कि अंदर से वह अध्यात्मवान नहीं है। वो धर्मवान है जो किसी तरह एन केन प्रकारे ना वह धर्म में रुचि रखने के कारण, लेकिन वो मनमौजी राजा है। क्या है? धर्मात्मा है लेकिन मनमौजी है वो धर्मात्मा। कौन धर्मात्मा है? मनमौजी धर्मात्मा है। वो गुरुमुखी नहीं है, वो ग्रंथमुखी नहीं है, धर्ममुखी नहीं है, सत्संगमुखी नहीं है, अपने चेतना को राममुखी नहीं बना रहा है। वो क्या कर रहा है? मनमौजी मुखी है। धर्मात्मा तो है, अपने आप को मानता है। वैसे ही व्यक्ति का वही हाल होता है। क्या? तो सत्संग में, धर्म में जब जाएगा तो बस उस जगह अवघाना शुरू हो जाएगा। ठीक है? इस प्रकार से बड़ा अद्भुत बताते हैं। इन सबको समझने के लिए, उस शेड्यूल तक पहुंचने के लिए, सिस्टम तक पहुंच करके ब्रह्म तक पहुंचने के लिए बड़ा सुंदर और सरल मार्ग तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, अद्भुत बताते हैं। गौर से सुनिएगा। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। क्या कहते हैं? जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कर मानस अगम अति, जिन्हन प्रिय रघुनाथ। कहते हैं इसका एक ही उपाय है, बड़ा सुंदर और सरल मार्ग बताते हैं। इस सबसे व्यक्ति सुलझ कर, माने सारे उलझनों से निकलने का मार्ग, सुलझने का मार्ग बड़ा सुंदर बताते हैं। क्या बताते हैं? जे श्रद्धा संबल रहित, जो भी प्राणी श्रद्धा और संबल से रहित है, यानी कि संबल का मतलब क्या होता है जानते हैं ना? क्या? व्यवस्था। कौन व्यवस्था? श्रद्धा रूपी व्यवस्था चाहिए। क्या चाहिए इसमें? श्रद्धा संबल रहिता। संबल का मतलब सामर्थ्य। जे श्रद्धा संबल रहिता, ये जो राह है, इस राह पर चलने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए इसमें श्रद्धा रूपी राह खर्च चाहिए। क्या चाहिए? जी, जे श्रद्धा संबल रहिता, तो श्रद्धा पूर्वक कि गुरु के चरणों में, संत के चरणों में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। तो जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथ, यानी संत से जो आप साथ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए आपके साथ? श्रद्धा। श्रद्धा के साथ ये राह खर्च है, श्रद्धा रूपी राह खर्च है। तो जे श्रद्धा संबल रहता, नहीं संतन कर साथ, जो संतों का साथ इस तरह से श्रद्धावान होके जो नहीं करता है, उस प्राणी के लिए तिन कहूं मानस अगम अति। उस प्राणी के लिए, उस व्यक्ति के लिए ये जो अमर कथा है, ये जो सत्संग है, ये जो परम अध्यात्म की जो खजाना वेदांत का जो परम सूत्र है, ये उसके लिए अगम है। अगम यानी बहुत दुर्लभ, कठिन है, उसके लिए प्राप्त नहीं होगा। अगम अति जिन्हन प्रिय रघुनाथ। और उसमें एक चीज मिला देते हैं, क्या कि यहां तक पहुंचने के लिए, परम समाधि तक पहुंचने के लिए, परम मुक्ति तक पहुंचने के लिए, परम धर्म तक पहुंचने के लिए, परम धनवान होने के लिए आपको क्या करना होगा? श्रद्धा रूपी राह खर्च चाहिए। किसके साथ जुड़ने के लिए? तो संत गुरु से जुड़ने के लिए,
ठीक है। और फिर इतना ही नहीं, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, भगवान पर पूर्ण विश्वास चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? दो चीज इसमें हुआ, एक श्रद्धा युक्त होकर सत्संग करना, संतों से जुड़ना। संत से जुड़ेंगे तो क्या करेंगे? सत्संग न करेंगे। तो एक वो हो गया। दूसरा, भगवान पर श्रद्धा, भगवान पर श्रद्धा। ये दोनों आपके पास है तो निश्चित है कि आप परम तत्व तक, परम ब्रह्म तक पहुंच ही जाएंगे। इसमें कोई दो मत और दो राय नहीं है। और जिस पे राम जी की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, उसके बारे में कितना सुंदर बात कहते हैं बाबा तुलसी। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। कहते हैं जिस पे गुरु की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, तथा जिस पे राम जी की कृपा हो जाए, उसके बारे में कहते हैं सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेई। कोई भी विघ्न अब उसे नहीं व्यापता। वह कहता है क्या? अब सारे दोस्त हमारे अच्छे हो गए, यानी सारे दोस्त उसके सत्संगी हो जाते हैं धीरे धीरे। अब दोस्त भी कहते हैं सत्संग करो, चलो ध्यान करो। घर के सारे लोग कहते हैं अरे अरे टाइम हो गया, मैंने सत्संग का नहीं, सत्संग नहीं कर रहे हैं। सब सहयोगी बन जाएंगे। जब गुरु की कृपा होगी, जब राम जी की कृपा होगी, तो सब सहयोगी बन जाएंगे। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेई। ठीक, सारा विघ्न हटने लगेगा, सब अच्छाई में बदल जाएगा। यानी जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कृपा करने लगेगा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेई, राम सुकृपा बिलोकहि तेई। जिस पर राम जी सुंदर कृपा के दृष्टि से देखते हैं, ताकते हैं, विलोकते हैं, उसे कोई विघ्न नहीं व्यापता। ठीक है। इस मानस सरोवर में स्नान करने के लिए एकमात्र सत्संग ही मार्ग है। कहते हैं जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। क्या करें? मन लगाकर सत्संग करें, मन लगाकर सत्संग करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की। इस सब के अंत में एक बहुत खास बात है जो बाबा तुलसी कहते हैं, उसे हम बताते हैं आपको कि ये जो है, ये वास्तविक में हमारे सारे विघ्नों को हरने वाला मूल रूप से महामंत्र हैं। जो लिखते हैं मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कहते हैं ये राम कथा, ये राम का जो सत्संग है, संतों का जो सत्संग है, ये श्री रामचरितमानस की जो सत्संग है, ये क्या है? मंत्र महामनि विषय ब्याल के। ये संसार की जो बातें हैं, जो काम क्रोध लोभ, जो खड्विकार की जो हम लोग बातें करते हैं, वो क्या है? वो विष है। क्या है? विष, यानी जहर है। वो जहर जैसे कि शरीर में जब जाता है तो क्या करता है? हमारे ब्लड को चलने नहीं देता है, वो जमा देता है, ये ना करता है। ब्लड सर्कुलेशन को वो धीरे धीरे ब्लॉक कर देता है, बंद कर, डैमेज कर देता है। ठीक उसी तरह से ये जो खड्विकार है, ये जो विषय है, ये विष है, जो हमारे अंदर सत्संग की जो ब्लड सर्कुलेशन चलना चाहिए, सत्संग का जो लहर चलना चाहिए, उसे रोक देता है, बाधित कर देता है। ठीक उसी तरह अब जब कोई सर्प व्यक्ति को डस लेता है तो उसे ठीक करने के लिए दो चीज होता है। क्या? एक औषधि, दूसरा उस औषधि के प्रयोग करने का ट्रिक, तरीका। तो तरीका को मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं, है ना। और उसका जो ट्रिक है वो मंत्र हो गया। अब जो उसमें लगने वाले जो चीज है, औषधि है, वो मणि है।
क्या है? जैसे कि सर्पों के विष को झाड़ने के लिए पारंपरिक व्यवस्था से आ रहा है एक पत्थर है जिसका नाम है जहर मोहरा, जो वो मनी के भी नाम से जाना जाता है, उसे मनी भी कहते हैं, जो हॉस्पिटल सब में भी रहता है। वो कोई नाग में से नहीं निकलता है या कोई मेढक में से नहीं निकलता है, वो एक तरह का केमिकल है, पत्थर है जो पहाड़ों से मिलता है, बनाया जाता है उसे केमिकली तरीका से भी। तो उस मनी को यानी उस पत्थर को जो बनाया रहता है जहर मोहरा, उसा चीर करके वहां सटाया भी जाता है। तो इस तरह से तरीका है जो कि किसी मेढक उठक में से नहीं निकलता, याद रखिएगा। ये सब वैज्ञानिक सूत्र है, इसे पढ़ना जानना जरूरी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की। तो इस प्रकार से वो जो ट्रिक है, तरीका है, वो तरीका हुआ और वो चीज जो है वो मनी हुआ। उस पत्थर को मनी के भी नाम से जाना जाता है। ऐसे जहर मोहरा भी कहते हैं, है ना, विषनाशक पत्थर भी कहते हैं उसे। ठीक, बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की। तो इस तरह से ये जो राम जी की जो कथा है ना, ये वास्तविक में जहर मोहरा है जो खडविकारों को हरने के लिए ये है। और इसे कैसे अप्लाई किया जाएगा ना, जो ट्रिक है, जो तरीका है, वो संत के पास है। किसके पास है? गुरु जी के पास है। तो हम लोग कैसे उसे प्राप्त करते हैं? उसे सत्संग में बैठकर प्राप्त करते हैं, ध्यान में प्रवेश करके प्राप्त करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की।